राजू नाम का एक खुशमिजाज इंसान था जो शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। उसकी पहचान केवल उसके मजेदार स्वभाव से ही नहीं थी, बल्कि उसके पालतू तोते मिट्ठू की वजह से भी थी। मिट्ठू सिर्फ एक साधारण तोता नहीं था, बल्कि बोलने में बड़ा माहिर और आत्मविश्वासी था। उसकी खासियत थी उसका घमंड भरा संवाद। मैं बहुत समझदार हूं। राजू हर दिन मिट्ठू से बातें करता और उसकी अजीब हरकतों पर ठहाके लगाता। मिट्ठू अपनी लंबी चोंच ऊंची करते हुए गर्व से कहता, तुम सब इंसान भोले हो, मैं तो सबसे चालाक हूं। एक दिन राजू मिट्ठू को चिढ़ाते हुए बोला, अरे मिट्ठू महाराज, जब इतने समझदार हो तो पिंजरे में क्यों बंद रहते हो? मिट्ठू ने चोंच फड़काते हुए कहा, मैं पिंजरे में रहकर भी सबसे बड़ा समझदार हूं। मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं। अगर मैं चाहूं तो उड़कर पूरी दुनिया देख सकता हूं। राजू ने आंखें तिरछी करते हुए कहा, तो फिर चलो, आज तुम्हें पिंजरे से बाहर छोड़ देता हूं। देखता हूं तुम्हारी समझदारी कैसे काम आती है। राजू ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। मिट्ठू खुशी से फड़फड़ाते हुए बोला, देखा, तुमने आखिरकार मेरी समझदारी के आगे हार मान ली। मिट्ठू ने अपनी छाती चौड़ी की और पूरे जोश के साथ पंख फैलाए। वह बड़ी शान से पिंजरे से बाहर निकला और हवा में उड़ान भरी। वाह मिट्ठू, अब तो तुम आसमान के राजा हो, राजू ने हंसते हुए कहा। मिट्ठू ने ऊपर से आवाज लगाई, अब देखो मैं कैसे पूरी दुनिया जीतता हूं। तुम इंसान तो मेरे पैर की धूल हो। लेकिन मिट्ठू की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसने उड़ान भरते ही सामने की दीवार नहीं देखी और सीधा धड़ाम से टकरा गया। ओफ, ये किसने यहां दीवार लगा दी? मिट्ठू दर्द से कराह उठा। उसकी चोंच लाल हो गई थी और पंख अस्त व्यस्त हो गए थे। राजू, जो यह सब देख रहा था, ठहाके लगाते हुए बोला, अरे मिट्ठू महाराज, क्या हुआ? इतनी समझदारी कहां गई? मिट्ठू दर्द सहते हुए बोला, मैं समझदार हूं, लेकिन थोड़ा अंधा भी हूं। टक्कर के बावजूद मिट्ठू का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। उसने फिर से उड़ान भरी और इस बार वह घर के बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में हरे भरे पेड़ और पक्षियों की चहचहाहट सुनकर मिट्ठू खुश हो गया। उसने सोचा, वाह, ये जगह तो कितनी शानदार है। राजू जैसा इंसान तो मुझे यहां कभी नहीं ला पाता। लेकिन तभी एक गिलहरी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भाई, ये जंगल है, यहां समझदारी नहीं, तेजी और चौकन्नापन काम आता है। मिट्ठू ने गिलहरी को तिरछी नजरों से देखा और कहा, मैं सबसे समझदार हूं, तुम मुझसे बात करने लायक भी नहीं हो। अभी मिट्ठू अपनी अकड़ में ही था कि एक चालाक लोमड़ी उसकी ओर बढ़ी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओ प्यारे तोते, तुम कितने सुंदर और बुद्धिमान लगते हो। क्या तुम मेरे साथ कुछ बातें करोगे? मिट्ठू को अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो हर जगह अपनी समझदारी के लिए मशहूर हूं। लोमड़ी ने चतुराई से कहा, तो फिर चलो मेरे पास। मैं तुम्हें जंगल का सबसे शानदार पेड़ दिखाऊंगी जहां तुम आराम कर सको। लेकिन मिट्ठू ने उसकी चालाकी भांप ली। उसने तुरंत कहा, मुझे पता है तुम मुझे अपना शिकार बनाना चाहती हो। मैं समझदार हूं, तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। लोमड़ी ने हैरानी से कहा, अरे वाह, तुम वाकई समझदार हो। चलो, आज तुमसे हार मान लेती हूं। जंगल में दिन ढलने लगा था। मिट्ठू को अब घर की याद सताने लगी। उसने सोचा, ओह, मैं तो यहां अकेला भटक रहा हूं। राजू के पास लौटना ही ठीक रहेगा। लेकिन समस्या यह थी कि वह रास्ता भूल चुका था। अब उसकी समझदारी किसी काम नहीं आ रही थी। अब क्या करूं? मिट्ठू बड़बड़ाया। तभी उसे एक तोता दिखा जो उसी के जैसा लग रहा था। भाई, मुझे घर का रास्ता बता सकते हो? मिट्ठू ने घबराते हुए पूछा। दूसरे तोते ने हंसते हुए कहा, अरे समझदार तोता, क्या तुम रास्ता भी भूल गए? मिट्ठू ने शर्मिंदा होकर कहा, मैं समझदार हूं, लेकिन थोड़ा भुलक्कड़ भी हूं। काफी मशक्कत के बाद मिट्ठू किसी तरह वापस राजू के घर पहुंच गया। राजू ने उसे देखते ही कहा, अरे मिट्ठू, वापस आ गए? क्या हुआ तुम्हारी समझदारी का? मिट्ठू ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं समझदार हूं, लेकिन थोड़ा अंधा और भूलक्कड़ भी हूं। राजू ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, तो ये बात समझ में आई, या फिर किसी और दीवार से टकराना पड़ेगा? मिट्ठू ने गुस्से में पंख फड़फड़ाए और कहा, बस, अब मुझे चिढ़ाओ मत। मैं समझ गया कि कभी कभी ज्यादा समझदारी दिखाने के बजाय वास्तविकता को पहचानना जरूरी होता है। इस हास्य और रोमांच से भरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुद को सबसे समझदार मानने के बजाय विनम्र रहना
और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी दिखाना जरूरी है। और हाँ, उड़ते समय दीवार का ध्यान रखना बिल्कुल न भूलें।